नमस्कार। इन खबर के स्पेशल शो बात पते की में आपका स्वागत है और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और आज जो हम आपके सामने पेश हुए हैं वो पिछले 2 दिन से लगातार जो खबरें सुर्खियों में हैं और उसके पीछे की जो राजनीति है उस पर हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो कि लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है, राम मंदिर। तो विद्याशंकर जी अभी बताएं कि राम मंदिर को लेकर के जो सियासत चल रही है, इस पर ऑर्डिनेंस को लेकर के बात हो रही है, उस पर तमाम जो बीजेपी के सहयोगी भी हैं और जो विपक्ष भी है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। क्या राजनीति है, उसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, बात एकदम राजनीति सीधी सी। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ठीक 6 महीना बाद लोकसभा का चुनाव है। तो जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो राम मंदिर इनका बनने लगता है और राम मंदिर बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे टाइप के जो नारे बुलंद होने लगते हैं, तो वो आरोप में काफी हद तक दम तो दिखता है, क्योंकि 90 से आंदोलन शुरू होकर के 92 में सब घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अभी जो हुआ है, इसलिए ये सीरियस मोड पर है कि वो अभी जो एक पक्षकार है इकबाल अंसारी, उनका कहना है कि यदि ऑर्डिनेंस आ भी जाता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इधर से जितने हिंदुवादी संगठन और आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वो भी कह रहे हैं कि आना चाहिए। सरकार की दिक्कत ये है कि वो किसी चीज का वेट कर रही है। वो चूंकि सियासत है ना, तो किसी चीज का वेट कर रही है। दूसरी उसकी दिक्कत यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि सिविल सूट का ही मामला है, तो उसको थोड़ा सा ये भी झिझक हो रहा है कि सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए यदि हम ऑर्डिनेंस या लॉ ले आते हैं तो वो फिर से चैलेंज होगा यदि कोर्ट में, क्योंकि 1992 के बाद जो है 94 में राव सरकार ऐसा कर चुकी है, देश भी लाई थी, उसको लेकर के अयोध्या कानून भी लाई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था कि जब तक सिविल सूट नहीं डिसाइड हो जाएगा तब तक आप ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी सरकार की झिझक है। तो एक तो ये भी बात हुई और दूसरा 5 राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव है उसका भी परिणाम कुछ हद तक राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कुछ इफेक्ट करेगा क्या? आपको लगता है ऐसा? देखिए, 5 राज्यों में से तो जो 2 राज्य हैं तेलंगाना और मिजोरम, वो अपने अपने तरीके से, तेलंगाना की क्या पोजीशन आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा इनका से नहीं है। मिजोरम में आप अन्य छोटे दलों को मिला करके जरूर कुछ कर सकते हैं। मेन जो डिपेंड कर रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ पे राजस्थान को भी माइनस मान के चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ रोटी पलटी जाती रही, एक बार ये और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। मेन जो 2 राज्य बचते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसमें यदि बीजेपी शिकस्त खाती है तो मान के चलिए कि राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ करेगी, क्योंकि उसे अपने वोट बैंक को किसी तरह से बटोर के रखना है। तो वोट बैंक बहुत कुछ निर्भर करेगा इन 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट पर। अब बात छिड़िए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का भी एक दिलचस्प आज एक आंकड़ा आया है, वो मैं आपको साझा करूंगा। जो ये सट्टा बाजार जो होता है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, ये बहुत इलीगल चीज़ है, लेकिन सट्टा बाजार हर बार किसी चुनाव में या कुछ बड़े इवेंट में हावी हो जाता है। अब सट्टा बाजार जो पिछले महीने तक बीजेपी को का पलड़ा भारी दिखा रहा था, यानी बीजेपी को पर दांव लगाने वाले ज्यादा लोग थे, वो पिछले 1 हफ्ते से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अतुल, बेशक जो सट्टा बाजार है वो इलीगल होता है, लेकिन उनका जो अंदाजा होता है ना, उसमें चाहे आप क्रिकेट को ले लीजिए या अन्य खेलों को ले लीजिए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम हवा में लगाते हैं, वो काफी हद तक रियलिस्टिक होता है। तो जो सट्टा बाजार लग रहा है, इधर हाल के जो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट मिल रही है, उस रिपोर्ट में ऐसी बात हो रही है कि लड़ाई कांटे की हो गई है। और इनकी जो पिछली की सीटें थी उसमें पिछली बार क्या हुआ था 2013 में कि बीजेपी की सीटें बढ़ गई थी और कांग्रेस की घट गई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो सपाक्स पार्टी वहां पे खड़ी हुई है और आप जाकर के जो लड़ गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो लड़ाई एक तरह से मुकाबला कांटे का हो गया है। और जो पहले सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा था, ज़्यादा से दे रहा था, अब कांग्रेस को दे रहा है, उसके पीछे उसका अनुमान है, तो उसके पीछे उसका तर्क भी है कि कांग्रेस ने थोड़ा सा अपने को मजबूत किया है। जी जी जी। कैंपेनिंग को कह सकते हैं, पिछले दिनों जो कैंपेन लगातार बड़े नेताओं ने, कमलनाथ हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे राहुल गांधी खुद बहुत अग्रेसिव वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा 2 वजह मैं देख पा रहा हूँ जहाँ कांग्रेस थोड़ा सा मुझे लीड करती हुई दिख रही है कि हाँ मजबूत हुई है। एक तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है कांग्रेस ने ना, जो राहुल गांधी महाकाल और यहाँ और वहाँ जो घूम रहे हैं, वो किसी तरह से हिंदू वोट बैंक को, चाहे कर्नाटक का चुनाव रहा, गुजरात का चुनाव रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, जहाँ उन्हें दिखता है कि यहाँ हिंदू वोट बैंक
को खींचा जा सकता है, वो कांग्रेस बढ़ चली है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। और ये इन्होंने सबक लिया है। जो एंटेनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद, उसमें साफ साफ कहा गया था कि हिंदुओं को लगता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, उनका तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो उसको लेकर के कांग्रेस सतर्क हुई है कि सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। जी 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 जी। सो एक चुनावों से हटकर एक और जो मुद्दा है इस समय, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है देश भर में, वो है सीबीआई का। सीबीआई के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना का जी की जो खुलेआम वॉर है वो सबके सामने है, लेकिन इसके बीच में पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, पॉलिटिक्स घुस रही है। और पॉलिटिक्स भी ऐसी कि लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से सीबीआई को पूरी तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सीबीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे जो चल रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि देश के किसी कोने में कोई बड़ा घटनाक्रम, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आता है तो लोग कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराइए। बिल्कुल। इससे सीबीआई के साख को बट्टा लग रहा है। पॉलिटिक्स क्या हो रही है कि जो सीबीआई के अंदर जो भी डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच में हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीसी तक पहुंचा, वो अपनी जगह पे है। उससे तो सीबीआई अंदर खाने एक्सपोज हुई, लेकिन उसके बाद जो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सीबीआई के एंट्री पे बैन एक तरह से लगाया कि आप बिना बताए हम नहीं आ सकते, वो राजनीतिकरण है। इसके अलावा जो बिहार में तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं लगातार, सुशील मोदी, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि इन दोनों ने मिल करके और पीएमओ के अधिकारी के साथ मिल करके और सीबीआई पे दबाव बना करके लालू परिवार को फंसाया। तो उनको कहने का बहाना मिल गया। यदि ऐसा न भी हो तो बहाना मिल गया, और यदि ऐसा है तब तो उनकी बात में तथ्य है ही। दरअसल हो क्या रहा है कि डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर का जो दोनों ग्रुप है ना, अपने अपने तरीके से खबरों को लीक करा रहा है, और उसको जो भी सियासी दल या राजनेता है उसको लपक ले रहा है अपने फायदे के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति। ऐसा होना नहीं चाहिए। कम से कम सीबीआई के साथ जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन नेताओं को इसको राजनीति से परे रखना चाहिए, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। ये अफसोसजनक बात है। सो हम लगातार आपको बने रहेंगे इन खबरों पर। आपको हर दिन की हर जो भी आज की ट्रेंडिंग खबर है उसके अंदर की भीतर की पॉलिटिक्स क्या है उससे हम आपको लगातार रूबरू कराएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी जो चर्चा है उसको आप सीधे आप उसे सुन सकें और हमसे लगातार जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू।